नमस्ते दोस्तों। ये कहानी जुड़ी है आपसे और मुझसे। कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे घरों से जुड़ी है। ये कहानी भावेश और उसकी दादी की है। एक बार उसकी दादी उसे कहानी सुना रही होती है कि एक तोता था। जस्ट उन्होंने ये लाइन खत्म ही की थी, तभी अंदर से उनकी बहू आ जाती है और बोलती है, माँ जी तोता नहीं पैरट बोलिए। तब दादी माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि पैरट नहीं भाई, तोता भी तो होता है, उसे मालूम होना चाहिए कि हम पैरट को हिंदी में तोता बोलते हैं। भावेश की माँ कहती है कि नहीं माँ जी, स्कूल वालों ने बोला है कि आप इंग्लिश घर में भी बोलेंगे तो बच्चों को ज्यादा सुनाई देगा और वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, तो इसीलिए घर में भी इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। अब दादी माँ ने सोचा कि बहू बोल रही है तो बोलना ही पड़ेगा, तो उन्होंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। वो अब गाय को काऊ बोलने लगी, तोता को पैरट बोलने लगी, कौवे को क्रो बोलने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बोली भाषा में इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। फिर भावेश के पापा जी है, वो बोलते हैं कि आज शाम को मेरे अमेरिका से फ्रेंड आने वाले हैं, उनके सामने अच्छे से बिहेव करना। अब जो भावेश की माँ थी, उन्होंने शुरू कर दिया भावेश की प्रैक्टिस करवाना, कैसे रहना है, कैसे कांटे छुरी से खाना खाना है, किस तरीके से बात करना है। तो वो सारा यानी रिहर्सल्स उनका दिन भर चलने लगा। फिर शाम को जब उनके फ्रेंड आए, भावेश के पापा जी के फ्रेंड आए, तो क्या हुआ कि जैसे वो उनके फ्रेंड आए तो उनका जो फ्रेंड के जो छोटा बच्चा था, वो ऐसे ही दादी माँ से मिलता है तो उनके चरण स्पर्श करता है, और जो उसके भावेश के पापा जी मम्मी उनके भी चरण स्पर्श करता है, साथ ही भावेश को नमस्कार कहता है। और इस तरीके से, और जब वो खाना खाने की बारी आती है तो वो मस्त हाथों से खा रहा है और ये भावेश परेशान, कांटा छुरी बहुत मुश्किल हो रही थी उसे अपने ही घर में खाना खाने में। अब भावेश की माँ को रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब, आप तो वहाँ अमेरिका में रहते हैं, फिर भी आपके बच्चे को इतना सब कुछ हिंदी में कैसे आता है? तब भावेश के पापा के दोस्त ने बताया कि हमने जब अमेरिका में सेटल हुए तो अपने मम्मी पापा से बोल दिया था कि वो हमारे साथ ही रहेंगे, और जिस तरह से उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं उसी तरह हमारे पोते को भी देंगे। तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ ही रहते हैं, तो घर में हमारा बच्चा हिंदी भी सीखता है, संस्कृत भी सीखता है, और साथ ही साथ संस्कृत के साथ साथ वो हमारे देश की संस्कृति को भी जानता है। तब भावेश की मम्मी को बहुत बुरा लगता है, और फिर जाते जाते भावेश के पापा के मित्र एक बहुत बड़ी बात कह गए कि यदि किसी को ऊंचा उठना है, यदि किसी पेड़ को सबसे ऊंचा उठना है, तो उसकी जड़ें जितनी ज्यादा गहरी होगी, वो पेड़ उतना ही ऊंचा और मजबूती से खड़ा रहेगा। इसलिए हमें अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। जैसे कि यदि हम मकान की नींव मजबूत बनाएंगे तो हमारा मकान अपने आप मजबूत बनेगा, हमारी इमारत अपने आप मजबूत बनेगी, है ना? तो इसी तरह हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। जाते जाते बस आपसे एक ही सवाल, क्या भावेश की मम्मी सही थी